कांग्रेस ने हरियाणा के 8 उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। अंबाला से विधायक वरुण चौधरी, सिरसा से कुमारी शैलजा और हिसार से पूर्व सांसद जयप्रकाश को बनाया उम्मीदवार। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर, एक नागरिक घायल। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। यूपी के शाहजहांपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने की जनसभा। कहा, आपका एक एक वोट सशक्त भारत के संकल्प को मजबूती देने की गारंटी है। पीएम मोदी ने कहा, 2 लड़कों की जोड़ी जो कई बार फ्लॉप हो चुकी है, उनसे विकास की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। यूपी के बरेली में भी पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस हमारी माताओं बहनों के मंगलसूत्र छीनने की बात कर रही है। कांग्रेस से सतर्क रहने की जरूरत है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचती है, इनको जनता से कोई भी लेना देना नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस का इरादा आपकी संपत्ति छीनने का है। ओबीसी का आरक्षण छीनकर अपनी पसंद के लोगों को देना चाहती है कांग्रेस। यूपी के इटावा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की जनसभा। कहा, जैसा डायनासोर लुप्त हो गए थे, वैसे ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी लुप्त हो जाएंगे। पटना साहिब से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस पार्टी का सफाया होता जा रहा है और राहुल खुद को क्राउन प्रिंस समझते हैं। इटावा में सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस की सरकार में गरीब भूखा मरता था, किसान आत्महत्या कर रहा था और व्यापारी असुरक्षित थे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस ने देश के टुकड़े किए और जातियों में बांट दिया। तेलंगाना के नागर कुरनूल में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया रोड शो। जी किशन रेड्डी ने के लिए मांगे गए वोट। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की तैयारियां पूरी। बूथ पर पहुंची पोलिंग पार्टियां। 89 सीटों के लिए कल होगी वोटिंग। न्यूज नेशन से खास बातचीत में बोले डिंपल यादव, जनता जान चुकी है बीजेपी की सच्चाई। संविधान बचाने के लिए लोग करेंगे वोट। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, पूरे देश को एक ही रंग से रंग देना चाहते हैं बीजेपी के लोग। बीजेपी को हराकर बचाएंगे लोकतंत्र। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बोला हमला। कहा, साइकिल पहले ही पंचर हो गई, कन्नौज में खिलेगा कमल। महाराष्ट्र के बारामती में एनसीपी शरद गुट की उम्मीदवार सुप्रिया सुले ने निकाली पदयात्रा। लोगों की उमड़ी भीड़। सुप्रिया सुले ने कहा, हमने अपने सभी वादे पूरे किए। हमारा घोषणा पत्र सकारात्मक और समावेशी है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। कहा, बीजेपी के 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देखकर जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। जयपुर बीजेपी मुख्यालय में सीएम भजनलाल शर्मा ने की बैठक। लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर किया मंथन। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद यूट्यूबर मनीष कश्यप ने जेपी नड्डा से की मुलाकात। जेपी नड्डा ने किया स्वागत। तेलंगाना के हनुमकोंडा में पुष्कर धामी ने किया रोड शो। वारंगल से बीजेपी उम्मीदवार अरूरी रमेश के लिए मांगे वोट। दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई सुरक्षा। कल जम्मू में डाले जाएंगे वोट। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग केस में एक्शन और भी तेज कर दिया गया। 29 अप्रैल तक क्राइम ब्रांच की हिरासत में रहेंगे दोनों आरोपी। भाषणों में धर्म जाति का जिक्र करने पर चुनाव आयोग सख्त। पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को नोटिस। पार्टी अध्यक्षों को 29 अप्रैल तक देना होगा जवाब। तो भाई पीएम नरेंद्र मोदी के मुरैना से जमकर कांग्रेस पर किया हमला। बोले, वो नामदार हम कामदार। कांग्रेस के साहिबजादे को मोदी का अपमान करने में मजा आता है। कन्नौज में हाई प्रोफाइल चुनावी जंग। अखिलेश यादव ने भरा नामांकन। कहा, कन्नौज की जनता से फिर आशीर्वाद मिलेगा। सुब्रत पाठक के बयान पर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी वाले ना गेंद फेंके पाएंगे ना बैट घुमा पाएंगे। हम पहली गेंद पर ही सिक्सर मारेंगे। अखिलेश यादव की बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक से होगी सीधी टक्कर। सुब्रत पाठक ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। कन्नौज से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर बोले सुब्रत पाठक। कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच होगा मुकाबला। कन्नौज से अखिलेश के चुनाव लड़ने पर बोले रामगोपाल यादव, अब भी कन्नौज समाजवादी पार्टी का है गढ़। जो जीत गया वो उसकी पहली और आखिरी जीत थी।
तेलंगाना के सिद्दीपेट में अमित शाह का विपक्ष पर वार, कहा तेलंगाना को कांग्रेस ने बनाया दिल्ली का एटीएम, कांग्रेस और टीआरएस ने मुसलमानों को दिया रिजर्वेशन। अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं राहुल गांधी, सूत्रों के हवाले से खबर, नामांकन से पहले राम मंदिर जा सकते हैं राहुल और प्रियंका। प्रियंका गांधी भी रायबरेली से लड़ सकती हैं चुनाव, सूत्रों के हवाले से खबर, सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने से सीट है खाली। ब्रजभूषण सिंह का बड़ा बयान, कैसरगंज से बीजेपी की होगी जीत, खुद को टिकट नहीं मिलने पर कहा पार्टी ने अभी तक प्रत्याशी का नहीं किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस की सरकार करती है वसूली, आपकी संपत्ति छीनकर घुसपैठियों को बांट देगी। पुणे में एनसीपी एससीपी ने जारी किया लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र, शरद पवार ने पीएम नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, कहा उनके विचार से देश की एकता को पहुंच सकती है ठेस। चुनाव प्रचार के बीच तेजस्वी यादव ने खेला क्रिकेट, कहा आ गए मैदान में, जनता खड़ी है साथ, भरोसा है खुद पर, गरीबी बेरोजगारी को देंगे मात। हैदराबाद से निर्दलीय उम्मीदवार अनिल सेन का नामांकन के दौरान अलग अंदाज, ऊंट पर बैठकर पर्चा भरने पहुंचे। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का सामने आया वीडियो, चुनाव प्रचार के दौरान 500 के नोट बांटते नजर आए, आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का थीम सॉन्ग लॉन्च, केजरीवाल के जेल जाने को बनाया मुद्दा। दिल्ली के तिहाड़ जेल में गैंग वॉर, जेल नंबर 3 में 2 गुटों के बीच मारपीट, 4 कैदियों पर सुए से हुआ हमला। संजय सिंह ने केजरीवाल की जान को बताया खतरा, कहा हमारी बात पर कोई यकीन नहीं करता, ये खतरनाक लोग हैं, मौका मिलते ही ऐसी घटना करा देंगे। दिल्ली के हौज खास में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध, जेल का जवाब वोट से के लगाए पोस्टर। अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में हुआ भीषण लैंडस्लाइड, सड़क ढहने से यातायात हुआ ठप। यूपी के हापुड़ में तेंदुए का आतंक, करीब आधा दर्जन किसानों पर किया हमला, लोगों में मची दहशत। झारखंड में बर्ड फ्लू ने दी दस्तक, रांची में इंफेक्शन को देखते हुए मारे गए 4000 से भी ज्यादा पक्षी। साइना नेहवाल ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किए दर्शन, मां के साथ भगवान जगन्नाथ का लिया आशीर्वाद।